तो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस ब्यूटीफुल से चैनल में ईडू विद साजन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे होंगे क्लास 12th के पद खंड का चैप्टर 6 तमल कोलाहल कहल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके पोइट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग अपने वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ यार शेयर करना मत भूलना। तो अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट आवर वीडियो। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी? ऑप्शन ए पुत्र वियोग, ऑप्शन बी तुमुल कोलाहल कहल में, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी ठापा या ऑप्शन डी हार जीत। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इससे आपको ये भी पता चलता है कि इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। हाँ, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था हमारे जयशंकर प्रसाद कवि का जन्म? 1980 में, 85 में, 89 में या फिर 90 ईस्वी में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1989 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे हम लोग। जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे? तो भाई कौन थे उनके पितामह? तो ऑप्शंस है शिव रत्न साहू, शिव जतन साहू, शिव प्रसन्न साहू या इनमें से एक भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। शिव रत्न साहू जयशंकर जी के पितामह थे। तो अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करेंगे। जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में प्रतिविहीन हुए थे? प्रतिविहीन हुए थे कितनी वर्ष की अवस्था में? तो है 8 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष या फिर 20 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 12 वर्ष की उम्र में। तो अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। जयशंकर प्रसाद हिंद साहित्य के किस काल के कवि थे? तो रीति काल के, आदि काल के, आधुनिक काल के या फिर भक्ति काल के? तो हम लोग इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आधुनिक काल के थे। तो अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे गाइस। प्रसाद जी किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मामरिक समीक्षा की गई थी? विशाख, स्तंभगुप्त, इंद्रजाल या फिर कामायनी? ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं ऑलरेडी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कामायनी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कामायनी प्रसाद जी का किस प्रकार की कृति है? तो किस प्रकार की कृति है? खंड काव्य, प्रबंध काव्य या फिर गद्य काव्य या इन सबों में से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रबंध काव्य के। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति इनमें से नहीं है? ऑप्शंस आपके हैं महाराणा प्रताप का महत्व, प्रेम पथिक या फिर महाराजा मानसिंह या फिर इरावती। तो ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी आ चुके हैं। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, महाराजा मानसिंह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है? ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।
सूर सागर। तो वेल नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है। पहले वाले क्वेश्चन में कौन सी रचना नहीं है, इस वाले क्वेश्चन में कौन सी रचना है। तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन को ऊपर ऑलरेडी आ चुके हैं, तो आप लोग अच्छे से ऑप्शंस को पढ़ लीजिए। तो हम अपने ऑप्शंस को आपने पढ़ लिया होगा, तो हम अपने आंसर को देखते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, कंकाल इज़ द राइट आंसर। तो वेल हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है। जो मनुष्य का शरीर है वो क्यों थक जाता है। मन को चंचलता से, या फिर अधिक निद्रा से, या फिर अधिक काम से, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो वेल इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मन को चंचलत से। जो मनुष्य अपना मन चंचलाता है इधर उधर, उससे थक जाता है, कभी का ऐसा मानना है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल कोलाहल कहल में प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है। इंद्राजल, झरना, कामायनी, या फिर ध्रुव स्वामिनी। तो ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऑलरेडी आ चुके हैं। तो वेल इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे हम लोग। सजल जलपात में कौन सा अलंकार है। तो हम लोग अलंकार देख लेते हैं, रूपक, यमक, उपमा, या श्लेष। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, रूपक। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आने वाले हैं दोस्तों, तो आप लोग 50 में से 50 ठोक के आना है। आप लोग पूरा क्वेश्चन रट के जाना। वैसे भी हिंदी इंग्लिश का आप लोग ज़्यादा टेंशन भी ना लिया करो, हिंदी तो अपनी राष्ट्रभाषा है। सो नेक्स्ट मोस्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शंस है श्लेष, अनुप्रास, उपमा, या फिर ऑप्शन डी यमक। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बी इज़ द राइट आंसर, अनुप्रास इज़ द राइट आंसर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चातकों को किसके लिए तरसती है। चालकों के लिए, प्रसाद जी की कविता के लिए, या फिर स्वाति नक्षत्र की पहली बंद के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य की रचना की है। अवधी में, बड़ी बाली में, ब्रज में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बड़ी वाली में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे हम लोग। इनमें से कौन सी पुस्तक प्रासाई जी की है। तो हमारे ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर है, इरना, विनज्ञा, सूर्यमुखी, अंधेरे के, या फिर चितकोबरा। तो वेल गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इरना। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है। कौन सी कृति अपूर्ण है। तो आपके ऑप्शंस हैं तितली, लहर, इरावती, या फिर अवस्वामिनी। तो वेल इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, इरावती। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रसाद रचित महाकाव्य का क्या नाम है। साकेत, कामायनी, या फिर प्रिय प्रवास, या फिर अरुण रामायण। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी आ चुके हैं। तो वेल इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी,
इज द राइट आंसर। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति कौन सी है? तो ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। स्कंदगुप्त, एक छुट, या फिर ध्रुव स्वामिनी, या फिर विशाख। तो वेल आप लोग धकाधक आंसर देते जाओ, जिससे आप लोगों को प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो जाए। सो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग मूव करेंगे। तो सी इज द राइट आंसर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? तो इसका कौन सा आंसर है? डायावाद, प्रागतिकवाद, या फिर प्रयोगवाद, या फिर अत्यथार्थवाद। तो वेल इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डायावाद के कवि हुआ करते थे जयशंकर प्रसाद। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। प्रसाद जी के पिता का क्या नाम था? रविरल प्रसाद, देवी प्रसाद, या फिर कलिका प्रसाद, या फिर चंडिका प्रसाद। तो हमारा आंसर है देवी प्रसाद। प्रसाद जी के पिता का नाम था। प्रसाद जी का जन्म कहाँ से हुआ था? यहाँ पे जन्म के जगह मिसप्रिंट हो गया है, जन्म होगा। जन्म कहाँ से हुआ था? इलाहाबाद, पटना में, वाराणसी में, या फिर लखनऊ में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वाराणसी में जन्म हुआ था प्रसाद जी का। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद की नहीं है? कौन सी नहीं है भाइयों? आंसू, इंद्रजाल, आंधी, शिव जी का महत्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शिव जी का महत्व। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंकाल क्या है? वाग् कवि के अनुसार कंकाल क्या है? महाकाव्य, कहानी, उपन्यास, या फिर प्रबंध काव्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उपन्यास है कंकाल। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करेंगे। ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? महाकाव्य, गति नाट्य, या फिर गीति काव्य, या फिर नाटक। इसका ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। आप लोग जल्दी जल्दी से आंसर आप लोग बता दो। तो वेल इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नाट्य। तो अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करेंगे। देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद कौन थे? पितामह थे, पिता थे, या फिर प्रतिमा थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी इज द राइट आंसर। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते चलते हैं। तुमुल कोलाहल कहल में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो शायद आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि इसका राइट आंसर कौन सा है। तो वेल अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे हम लोग। कामायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर, सुमित्रानंद पंत, देवी महादेवी वर्मा, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। सो वेल दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी बेनिफिशियल लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब, और हाँ, एक कमेंट ज़रूर करना कौन सा क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा या फिर अच्छे से याद था। तब तक के लिए टाटा बाय। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही हमारी वीडियो में बने रहिए।